अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। वाराणसी की एक अदालत ने ज्ञानवापी मामले में हिंदू फरीक की इस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें यह मुतालिबा किया गया था कि व्यास जी तहखाने की छत पर मुस्लिमों को नमाज पढ़ने से रोका जाए। हिंदू फरीक ने अर्जी खारिज होने पर मायूसी जाहिर करते हुए इस फैसले के खिलाफ जिला अदालत में जाने का इरादा जाहिर किया है। हिंदू फरीकैन ने कमजोर छत को अपने मुतालिबे की बुनियाद बनाया है और अपनी अर्जी में दलील दी थी कि छत किसी भी वक्त टूट फूट सकती है। गौर करने वाली बात तो यह है कि व्यास जी के तहखाने में हिंदू जहां पूजा करते हैं, इसी की छत पर मुस्लिम फरीक नमाज अदा करते हैं। ऐसे में ये जगह दोनों ही तबकात के लिए अकीदे के साथ साथ कानूनी जंग का भी अखाड़ा बन गया है। हिंदू फरीक ने अदालत में दलील दी है कि अगर बड़ी तादाद में मुस्लिम अफराद व्यास जी के तहखाने की छत पर नमाज अदा करते रहेंगे तो इस बात का खवी इम्कान रहेगा कि छत मुनहदिम हो जाएगी। ये जानलेवा भी हो सकता है। लिहाजा मुनासिब होगा कि मुस्लिम तबके के वहां नमाज पढ़ने पर रोक ही लगा दी जाए। सिविल जज हतेश अग्रवाल की अदालत ने इस दलील को सुनना जरूरी समझा, लेकिन नमाज की अदायगी पर पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत के जरिए अर्जी खारिज किए जाने पर हिंदू फरीक ने मायूसी का इजहार किया है। उसने कहा है कि अगर कभी छत मुनहदिम हो गई और कोई जान चली गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। हिंदू फरीक ने अब इस मामले में जिला अदालत जाने का फैसला किया है, जिससे वाज़ेह है कि इस मामले में कानूनी जंग तवील खींच सकती है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल आबकारी पॉलिसी घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के कुछ ही घंटे बाद तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। जेल से बाहर आप लीडरान कारकुनान ने तालियों और नारों के साथ उनका इस्तकबाल किया। जेल के बाहर ही अपने हामियों का शुक्रिया अदा करते हुए केजरीवाल ने कहा है कि जेल मुझे कमजोर नहीं कर सकती। जेल से बाहर निकलने के बाद रोड शो के दौरान केजरीवाल ने कारकुनान हामियों को खिताब करते हुए कहा है कि मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मेरी रिहाई के लिए दुआ की है। मेरे खून का एक खतरा मुल्क के लिए वक्फ है। मैंने मुश्किलात का सामना किया, लेकिन भगवान ने हमेशा मेरा साथ दिया है। मेरा हौसला तोड़ने के लिए उन्होंने यानी कि मुखालिफिन ने मुझे जेल में डाला, लेकिन मेरा हौसला मजीद बढ़ गया है। जेल मुझे कमजोर नहीं कर सकती। अपने खिताब के दौरान वज़ीर आला केजरीवाल इंतहाई पुरजोश दिखाई दिए। उन्होंने कहा है कि मैं कहना चाहता हूं कि मैं जेल से बाहर आ गया हूं और मेरी हिम्मत 100 गुना बढ़ गई है। उनकी जेल की दीवारें केजरीवाल की हिम्मत को कमजोर नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के रुद्रपुर की मुस्लिम नर्स तस्लीम जहां के कत्ल मामले में रियासती हुकूमत को नोटिस जारी किया है। इस मामले की समाअत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की सदारत वाली 3 जजों की बेंच के सामने हुई। इस दौरान सीनियर वकील नित्या रामाकृष्णन ने अदालत को बताया है कि मामले में अब तक की पुलिस जांच गैर इत्मीनान बख्श है। पुलिस का सलूक पहले दिन से ही नामुनासिब रहा। महलू की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करने के बाद भी पुलिस ने 1 हफ्ते तक कोई कार्रवाई नहीं की थी। जब लोगों की मुखालिफत शुरू हुई तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार किया। एडवोकेट नित्या रामाकृष्णन ने अदालत को मतला किया है कि 11 साल की मासूम बच्ची अपनी मां से मिलने का इंतजार करते हुए रोती रही, लेकिन उसे 1 हफ्ते बाद बताया गया है कि इसकी मां का इंतकाल हो गया है। एडवोकेट ने यह भी बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में गुमशुदगी के ताल्लुक से एक गाइडलाइन जारी किया था, लेकिन पुलिस ने इस पर अमल नहीं किया है। कांग्रेस ने राहुल गांधी के कत्ल की धमकी मामले में सख्त आवाज उठा दी है। पार्टी ने इल्जाम आयद किया है कि बीजेपी सिखों की आड़ लेकर लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के कैद राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी को इस बात की तकलीफ है कि राहुल गांधी ने दलित, पसमानदा और अक़लियतों के हक में बोला है, इसलिए बीजेपी उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना चाहती है। नई दिल्ली वाक़ई कांग्रेस हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पंजाब के साबिक वज़ीर आला और रुकन पार्लियामेंट सिंह चिन्नई और पंजाब असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ लीडर प्रताप सिंह बाजवा ने राहुल गांधी को दी गई जान से मारने की धमकी मामले को भी उठाया और कहा है कि यह हिंदुस्तान के जमहूरी निजाम के लिए ठीक नहीं है। कांग्रेस लीडरान ने राहुल गांधी का उनकी दादी इंदिरा गांधी जैसा ही हशर करने की धमकी देने के लिए बीजेपी त्रिवेंद्र सिंह मारवा के खिलाफ FIR दर्ज करने का मुतालबा किया और पूछा कि क्या मारवा बीजेपी क़यादत की तरफ से बोल रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस लीडरान ने राहुल गांधी की सिक्योरिटी का तज्जिया किए जाने का भी मुतालबा किया है। इस मौके पर प्रताप सिंह बाजवा ने कहा है कि राहुल गांधी जब अमेरिका गए थे तब उन्होंने वहां बताया था कि मुल्क की आजादी में कांग्रेस का क्या ताबुन रहा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का नजरिया लोगों की आईनी हुकूक की हिफाजत करता है। मुल्क में हालात ऐसे बन रहे हैं कि लोगों को तकसीम करने की कोशिश जारी है। कांग्रेस ने एक बार फिर अडानी मामले पर पीएम मोदी को तनकीद का निशाना बनाया और इस मुबैना घोटाला मामले की जांच के लिए JPC तश्कील देने का मुतालबा किया है।
कांग्रेस ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को अडानी ग्रुप से जुड़ी जांच का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेना चाहिए और घोटाले की मुकम्मल तहकीकात के लिए फौरन ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी तश्कील होनी चाहिए। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने मुतालबा किया। एक खबर का हवाला देते हुए कहा, जिसमें दावा किया गया है कि स्विट्जरलैंड की एक सरकारी इदारे ने अडानी ग्रुप से जुड़े एक शख्स को 31.1 करोड़ डॉलर यानी तकरीबन 2610 करोड़ रुपए वाले 5 बैंक अकाउंट से लेन देन पर रोक लगा दी है। अमेरिकी इदारा हैंडीबर्ग रिसर्च की ताजा रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर बेजाब्तगी के इल्जामात लगाए गए थे और इस मामले में कांग्रेस इसके कारोबारी ग्रुप पर मुस्तकिल हमले कर रही। हालांकि अडानी ग्रुप ने अपने ऊपर लगाए गए सभी इल्जामात को खारिज कर दिया है। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी बयान में कहा है कि खबरों से पता चलता है कि स्विस पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिस ने स्विट्जरलैंड के मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग दफ्तर की जांच के बाद तवील मुद्दत से अडानी के भरोसेमंद चांग चुंग लिंग के 31.1 डॉलर को हड़प लिया है। इसके अलावा कोर्ट को 9 अगस्त 2024 के एक हुक्म में इस कार्रवाई को पेश किए गए चैलेंज को खराज अकीदत पेश करना था। ये गैर शफाफ फंड बिलाखिर एक ऐसी इवेंट के है जिस पर गैर कानूनी सरगर्मियां शामिल है। जयराम रमेश का कहना है कि स्विस अदालत ने मुबैना तौर पर अखज़ किया है कि चांग और उसके साथी बाजार में हेरा फेरी करने में मसरूफ थे। मरकजी वजीर मालियात निर्मला सीतारमन और एक ताजिर की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही है। दरअसल निर्मला सीतारमन तमिलनाडु के कोयम्बटूर में मुनक्किद एक MSME मीटिंग में हिस्सा लेने पहुंची थी। इसी दौरान रेस्टोरेंट चीन श्री अन्नपूर्णा होटल के मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीनिवासन ने GST की पेचीदगियों को वजीर मालियात के सामने रखा। अब इन सवालों के बाद श्रीनिवासन को वजीर मालियात से माफी मांगनी पड़ी। वायरल वीडियो में ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। इस मामले में अब कांग्रेस ने मोदी हुकूमत को कटघरे में खड़ा दिया है। कांग्रेस लीडर सुप्रिया श्रीयंत का कहना है कि एक इंतहाई फिक्र अंगेज वीडियो सामने आई है। ये इस दिन की वीडियो है जब बीजेपी कोयम्बटूर में मेंबरशिप ड्राइवर चला रही थी और लोगों को वजीर मालियात निर्मला सीतारमन से बात करने के लिए मदऊ किया गया था। उनमें से अन्नपूर्णा स्वीट्स के मालिक श्रीनिवासन जी थे, जिन्होंने GST से मुतालिक अपनी परेशानी जाहिर की। श्रीनिवासन ने बताया है कि मेरी मिठाई की दुकान है जहां मिठाई पर 5%, नमकीन पर 12%, सादे ब्रेड पर 0 और क्रीम वाले ब्रेड पर 18% GST लगता है। उन्होंने बताया कि इस कदर पेचीदा GST के सबब कंप्यूटर भी हैंग हो जाता है और टैक्स ऑफिसर्स को भी ये समझ नहीं आता, इसलिए GST को थोड़ा आसान कर दीजिए। लेकिन इसके 24 घंटे के अंदर श्रीनिवासन को निर्मला सीतारमन के सामने बुलाया जाता है और उनसे माफी मंगवाई जाती है। इस पूरे वाकये की वीडियो बनवाई जाती है, फिर इस वीडियो को बीजेपी के तमिलनाडु यूनिट शेयर करती है। इसका वाज़ेह मतलब है कि जब मुल्क के वज़ीर मालियात से किसी ने अपने मसाइल बताए तो इसे सुलझाने की जगह इसे डरा धमका कर माफी मंगवाना ज्यादा जरूरी समझा गया। यही मोदी हुकूमत में इख्तिदार का निशाना है। काबिल जिक्र है कि इससे कबल कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने इस वाक़े के ताल्लुक से एक्स पर एक पोस्ट किया था। इसमें उन्होंने लिखा था कि जब कोयम्बटूर में अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट जैसे छोटे कारोबार के मालिक हमारे सरकारी मुलाजमीन से आसान GST निज़ाम का मुतालबा करते हैं तो उनकी बेइज्जती की जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब कोई अरबपति दोस्त उसूलों को तोड़ता है, कानून ताक पर रखता है या कौमी मिल्कियत हासिल करना चाहता है तो मोदी जी रेड कारपेट बिछा देते हैं। अपने पोस्ट में राहुल गांधी ये भी लिखते हैं कि हमारे छोटे कारोबारों के मालिक पहले ही नोटबंदी, पेचीदा बैंकिंग सिस्टम, टैक्स वसूली और तबाहनाक GST के हमलों से नबद आजमा हो चुके हैं। मरकजी वज़रात दाखिला ने मजीद एक मुकाम का नाम तब्दील करने का ऐलान कर दिया है। वो जगह है अंडमान निकोबार जज़ायर की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। इसका नाम बदलकर अब श्री विजयपुरम रख दिया गया है। इस सिलसिले में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सोशल एक्स मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी दी है। उन्होंने इस पोस्ट में लिखा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के विजन को पेश नजर रखते हुए मुल्क को नौआबादियाती शिनाख्त से आजाद करने के लिए हमने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम करने का फैसला किया है। अब गुलामी का एक और निशान मिटा दिया गया है। अमित शाह का कहना है कि पहले के नाम में नौआबादियात की विरासत मौजूद थी। श्री विजयपुरम तहरीक आजादी में हासिल की गई फतेह और इसमें अंडमान निकोबार जज़ायर के गैर मामूली किरदार की अलामत है। अंडमान निकोबार जज़ायर का हमारी तहरीक आज़ादी और तारीख में गैर मामूली मुकाम रहा। ये जजीरा जो कभी चूल सल्तनत के बहरिया अड्डे की शक्ल में काम करता था, हमारी स्ट्रेटेजिक और तरक्याती उमंगों के लिए अहम बुनियाद बनने के लिए तैयार है। इसी के साथ नेशनल और इंटरनेशनल खबर इख्तिताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफिज।